मेरी पकड़ देख, कल से नहीं करी मेरी स्ट्रगल देख, लास्ट टाइम मैं रोया हंसी के आंसू थे, सैड का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, टीम का हिस्सा होता है। मेरा भी बेटा, मेरा भी बिहार का गांव वही का बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा। मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा। मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है इनके पसीने पोंछने के लिए। जब पैसा भी मिलता है, इनाम राशि सब में बराबर बढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मेरा बेटा तौलिया लेके जाता था, पानी लेके जाता था, वे टीम का हिस्सा था, इस बात की खुशी नहीं थी। उनको अहंकार था तो मेरा बेटा टीम में खेलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना। प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर लाइए। आप पहले उसको निकाल कर लाइए। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाजों के आने जाने की अनुमति दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के लगातार कूटनीतिक प्रयास के बाद ये बड़ी सफलता भारत को मिली। सूत्रों की माने तो ईरान के विदेश मंत्री सहमत हैं। भारत के जहाज हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। मम्मी पापा से अच्छा कोई नहीं है। बस क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या ऐसा है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है। जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना, वो माँ बाप की पसंद की करेंगे। मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27 को लगने वाली थी, लेकिन अभी हमारी जहाज को भी जल्दी बुला लिया गया है। तो अभी हमारी चीजें नॉर्मल होना भारत के लिए चालू हो चुका है। सरकार के निर्देश पर गैस कंपनियों के प्रोडक्शन बढ़ाने का सिलसिला तेज हो गया और देश में एलपीजी का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया जानते हैं आप? 25% बढ़ा दिया सरकार ने, 25%। थोड़ा सब्र करिए, सुनिए, समझिए, पैनिक में मत आइए। ये ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ नेता अगर पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, पैनिक उनका टॉनिक है, आप लोग मत आइए पैनिक में। पाकिस्तानी प्लेयर को खरीद लिया सनराइजर हैदराबाद ने। नहीं, मेरा मतलब आईपीएल में नहीं खरीदा। इंग्लैंड वालों की एक लीग है आईपीएल की तरह द 100, उसके अंदर सनराइजर हैदराबाद की भी एक टीम है, सनराइजर लीड नाम की। उन लोगों ने अबरार अहमद को खरीद लिया लगभग 2 करोड़ के आसपास। काव्या जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब काव्या जी, आपकी स्माइल एक नंबर है, लेकिन प्लेयर आपने बड़ा ही सुअर खरीदा है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाइए। कुंभ में जो लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा, उसने फरमान खान नाम के एक लड़के से शादी कर ली है केरला जाकर, जो एक लव जिहाद का हब बन चुका है। नहीं, हम दोनों लव करते थे। इधर घूमने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं ऐसी मंद बुद्धि लड़कियों पर क्या वीडियो बनाऊं।
यही सेम लड़कियां पहले अपनी हिंदू फैमिली, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड से लड़ाई करती हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें बाहर जाके जॉब करनी है, छोटे कपड़े पहनने हैं, ड्रिंकिंग करनी है, स्मोकिंग करनी है, उन्हें लड़कों जैसी लाइफ जीनी है। और बहुत अच्छी बात है, हर लड़की को ये हक मिलना चाहिए, उसकी लाइफ है, उसके तरीके से जीने का। और जब वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लेती है तो फिर वो एक ऐसा रिलीजन और एक ऐसे इंसान के ट्रैप में फंसती हैं जो सबसे ज्यादा रिग्रेसिव है, जहां उन्हें अपना चेहरा ढकना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा, उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया जाएगा, उनके बच्चों के नाम तैमूर और अकबर रखे जाएंगे, उन्हें घर में बिठा दिया जाएगा, उनके हस्बैंड का जब मन करेगा वो दूसरी शादी कर लेगा, अगर वो अपोज करेंगी तो फिर सूटकेस और फ्रिज लास्ट डेस्टिनेशन है। अरे भाई हंस क्यों रहे भाई? आज ना कांग्रेस वाले पार्लियामेंट के आगे ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देख, इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख रखा है यहाँ पे, और फोटो दिखा, ये देख। अब एक और फनी बात बताऊँ तुझे, ये देख, इन्हें जब पता लगा ना इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख दिया है, तो आगे सिलेंडर का कटआउट लगा के छिपा दिया इसे। लगता है ये भी राहुल गांधी ने किया है। हाँ भाई, उसी का काम है। ईरान, इजराइल ना यूएस, कोई भी इंडिया को स्कूल नहीं कर सकता। और आज मैं आपको इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी। 21 से 26 फरवरी के बीच में इंडिया ने ईरान के साथ एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें ईरान के 3 वॉरशिप्स ने पार्टिसिपेट किया। ड्रिल्स खत्म होने के बाद एक ईरानियन वॉरशिप्स इंडियन वाटर्स को छोड़ के निकल गई और तभी यूएस नेवल आर्मी ने उसको अटैक कर दिया और अब ईरान के 2 वॉरशिप्स इंडिया के कोची पोर्ट पर डॉक्ड है। इसी बीच वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गया और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहां से वर्ल्ड के 20% ऑयल ट्रेड पास होते हैं। और तभी इंडिया ने एक स्मार्ट मूव खेला। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को एक क्लियर मैसेज दे दिया कि इंडिया को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज मिलना चाहिए और अगर नहीं मिला तो जो ईरानियन वॉरशिप्स कोची पोर्ट में डॉक्ड है उनको इंडियन वाटर्स छोड़ने को कहा जाएगा। और जब भी वो लोग इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचेंगे तब भी यूएस आर्मी के टारगेट पे आ जाएंगे। तो ये था एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर और रिजल्ट, ईरान ने इंडियन शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज अलाउ कर दिया। पिछले 3 दिन से बुरखा जिहादन और पूरी जिहादी गैंग सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि वेयर इज रिजवान, वेयर इज रिजवान, रिजवान कहाँ है? आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के बारे में पता कराया जाए, अब रिजवान के लिए कहा जा रहा है, इसको इससे कॉल होगी। लेकिन फिर डीसीपी द्वारका ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके इन जिहादियों की पोल खोल दी कि पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर रखा है क्योंकि वो तरुण के हत्यारों में से एक अपराधी है। और ये सच जानने के बावजूद भी ये बुरखा जिहादन रिजवान के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला रही थी। सोचिए, वो तो पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो ये लोग खुद रिजवान को मारकर तरुण और उसके परिवार पर ये झूठा आरोप लगा देते कि उन्होंने रिजवान की हत्या कर दी। ये लोग रमजान को अपना पवित्र महीना बताते हैं और इसी पवित्र महीने में ये हरामखोर लोग निहत्थे निर्दोष हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं और इनकी औरतें हत्यारों को बचाने के लिए खुलेआम झूठ बोल रही है। सोचिए, जो लोग अपने अल्लाह के सगे नहीं है, क्या वो आपके और हमारे सगे हो सकते हैं? विचार A B C D E F A J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G L O N R A K B. इजराइल इसके साथ में क्या करना चाहिए जो ईरान पे अटैक किया दोनों ने मिलकर और उसके बाद में आयतुल्लाह खमेनी की मौत हो? You are a good question. तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा पापा है, तुम जानो, हमें क्या पता। अबे साले, आप बदतमीजी कर रहे हैं। तुम्हारा भगवान का पर्सनल जा रहे हैं आप मुझ पे, पर्सनल जा रहे हैं आप। तुम्हारा भगवान का पापा है, मैं आपको बोल दूं तो अगर भारत का सपोर्ट नहीं कर सकते तो इन्हें ईरान चले जाना चाहिए। ये यहाँ के है ही नहीं, हम नहीं मानते इनको यहाँ के। चल निकल, निकल यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हाउ कैन यू कॉल मी देशद्रोही? क्योंकि हम मुसलमान हैं। आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदूज या सिर्फ अलग धर्म के लोग ही आर्मी में होते हैं, मुसलमान के नहीं होते कोई? ये क्या बात हुई है? आप संविधान से चल रही हैं, ये सड़िया से चलने वाले। ये हुई ना बात। अब बोल। अरे संविधान को कितने दिन हो गए? कितने दिन हुए उसको? 14 साल पहले कलाम पाक जिसको कह रिया गंवारों के मुखिया। और इस्लाम अपनी जगह है, हमारे हिसाब से कुरान पाक पहले है, उनके हिसाब से गीता पहले है, लेकिन इस देश के हिसाब से संविधान पहले है। नरेंद्र मोदी जी, इसको 2 हफ्ते हो गए, आपने क्या तैयारी करी थी संकट से जूझने की? सबको पता था संकट आने वाला है, सबको पता था ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन और रशिया के जहाज जो है उनको निकलने की इजाजत दी है, हिंदुस्तान को निकलने की इजाजत नहीं दी। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, इस पर अभी हम जरूर बात। अरे कहना क्या चाहते हो? Diplomatic win for India amid war. BJP says Iran letting Indian tankers pass Hormuz.
Key leeway after Jaishankar-Araqchi talks. Iran allows Indian tankers Pushpak and Parimal to pass through that very Strait of Hormuz. शाबाश। चाचा रेस्टोरेंट में कुछ खाने, वहाँ पे गैस खत्म हो गया और हम मुंह उठा के चले आए। हमें बहुत कष्ट हुआ, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वोट अपने मोदी जी को ही देंगे। हमें कोई इशू नहीं है। आई लव मोदी जी, आई लव योगी जी, आई लव यू सो मच। आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे, बहुत बढ़िया। भारत में 30 करोड़ मुसलमान है, पर मजाल है कि 1 करोड़ जाकर ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ सके। बस इंडिया में बैठ के तन से जुदा मन से जुदा करते रहते हैं। अब इसकी भाईजान इससे शादी नहीं करेगा। लोग में तो बड़े बड़े नेता जाते हैं, जैसे मोदी है सर, अंबानी की लड़की की शादी तो आ गई सर, कभी देखे नहीं ऐसे गरीबों की शादी में जाते हुए। वहाँ पे मजा थोड़ी आएगा, मजा तो यहाँ पे आएगा। खुशी हुई जी और हम आपका स्वागत बोला कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स पार नहीं होने देंगे, तो इंडिया बोलता है तुम्हारे 2 वॉरशिप्स अभी भी कोच्चि में डॉक्ड हैं, अगर उनको बाहर निकाल दिया तो अमेरिका वो भी फोड़ देगा। अगले दिन ऑयल टैंकर्स मुंबई पोर्ट तो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है।